नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, जो एसएससी एमटीएस के लिए चला रखी है हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर जितने पूछे गए एसएससी सीजीएल कोई एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं उसके। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, इट मस्ट बीइंग क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो क्या कह रखा है, हमने किसकी जगह पे बीइंग की जगह पे क्या लिखना है, याद रखना इस बात को। अपने पास क्या है, बीइंग है, और बीइंग से पहले क्या लगा रखा हमने, मॉडल वर्ब। बड़े ध्यान सुनना, जब भी हम सेंटेंस में किसकी बात करते हैं, मॉडल वर्ब की बात करते हैं। क्या बोला मैंने, मॉडल वर्ब की बात करते हैं। मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा कौन सी वर्ब लेती है, ये अपने साथ हमेशा लेती है ना वर्ब की, ये लेती है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो फर्स्ट फॉर्म देखो कहां पे है, और फर्स्ट फॉर्म भी वहां पे देखो, फर्स्ट फॉर्म कहां पे लिख रखी है। क्या अपने पास बीइंग फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या अपने पास हैज फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है बिल्कुल भी। है लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं। क्या मानते हैं, जैसे अपने पास एक वर्ब लिखता हूं मैं, जैसे प्ले होता खेलना, सेकंड वर्ब होती है प्लेड, और थर्ड वर्ब होती है प्लेड। बड़े ध्यान समझना। और फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब प्ले के साथ क्या करते हैं हम, आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या बन जाती है अपने पास है, प्लेइंग बन जाती है। क्या बनेगी, प्लेइंग बन जाती है। समझ में आ गया ना। अब इसकी हमने क्या बनानी है, सिंगुलर वर्ब बनानी है। एक वर्ब और होती है जिसे एस या ईएस लगाने से हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन जो अपने पास है होती है ना, उसकी सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है जी हैज। समझ में आ गया ना। जैसे प्ले से हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब है, प्लेज बनाते हैं ना, एस लगा देते हैं। ऐसे ही अपने पास क्या होती है, हैव की सिंगुलर फॉर्म होती है हैज। समझ में आया ना, हैज होती है। तो अब अपने हम जब क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ना कि ये वाली, ये नहीं लगाते, तो ये भी नहीं होगा अपने पास। सही आंसर क्या रहेगा इसका, हैव बीन लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वुड लव टू कम योर पार्टी। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू फॉर इनवाइट्स। क्या लगा रखा है, जब हम ये फॉर्म लिखते हैं ना, कौन से वाली, इनवाइट्स। इनवाइट्स का मतलब, इनवाइट का मतलब क्या होता है, आमंत्रित करना होता है। जब ये फोर्थ फॉर्म है, ये जैसे हमने अभी पढ़ी ना, प्ले से प्लेस बनाया, ये फोर्थ फॉर्म है। इनवाइट से क्या बनती है, इनवाइट्स बनती है। अब क्या करना हमारे को, हमें ये देखना है ये कहां पे लगी है अपने पास, ये लगी है अपने पास प्रेपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन के बाद में। क्या ये अपने पास है, ये प्रेपोजिशन अपने पास। और जब भी प्रेपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब लिखी जाती है, कोई काम रखा जाता है ना, तो वो हमेशा आईएनजी की फॉर्म में लिखा जाता है। इस बात को याद रखना। क्या बोला मैंने, जब भी हम कोई फॉर्म अगर रखना चाहते हैं प्रेपोजिशन के साथ, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आईएनजी की फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे इनवाइट्स नहीं, ये तो रूटीन वाले कामों को दिखाती है, इनवाइट्स और इनवाइट दो वर्ब। ये तो ऐसे कामों को दिखाते हैं जो हमेशा होते हैं, रूटीन के अंदर होते हैं, या फिर वो डेली होते हैं। तो ये तो नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद इनवाइटेड भी लिखी हुई, थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सही आंसर क्या रहेगा इसका, इनवाइट्स रहेगा। सही आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस नो एरर। हमने देखा बड़े ध्यान से, अभी अभी देखा था हमने, अपने पास क्या होती है, मॉडल वर्ब। वैसा क्वेश्चन है, अगर अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या दे रखी है, मॉडल वर्ब दे रखी है, तो बड़े ध्यान से देखना, उसके साथ हम सीधा क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। समझ में आना। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी ना, क्या बोला मैंने, अगर हम सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा हमारे को, उससे पहले लिखना पड़ेगा हमारे को केवल और केवल हैव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा। हम सेंटेंस में कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे हैज भी दे देता है, और कभी कभी हैड भी दे देता है, जो क्या होता है, ये अपने पास क्या होता है, हेड गलत होता है। इनको कभी भी हम मॉडल वर्ब के साथ नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखना। लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वर्ब की केवल और केवल हैव फॉर्म लिखते हैं। बट यहाँ पे गलती क्या कर रखी एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने जो मस्ट है ना, इसके ठीक बाद में एक हमारे पास टू लगा रखा है। क्या लगा रखा है, टू प्रेपोजिशन लिख रखी है, जो जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। क्या बोला मैंने, जो हम यहाँ पे नहीं लिखे, जरूरत नहीं है। अपने पास दो वर्ड उड़ाते हैं, एक वर्ड अपने पास मॉडल वर्ब है, यूज्ड के साथ टू लगाते हैं, और एक लगाते हैं ओट के साथ।
क्या लगाते हैं, ought के साथ लगाते हैं, to और एक used to के साथ लगाते हैं। समझ में आ गया। थर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, या तो हम हैव लिखते हैं, क्या बोला मैंने, या तो हमें हैव लिखते हैं, या फिर क्या करेंगे, हमने क्या करना पड़ेगा उसके साथ, टू की तो यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, टू को तो हमने क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। अगर हमारे क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म लिखनी है तो हैव भी लगा सकते, क्या लगाएंगे, हमें हैव लगाएंगे। अगर पैसिव लैंग्वेज लिखना चाह रहे हैं, दोबारा सुनना, अगर हमने सीधा क्या करना है, टू को हटा देना है, अगर हमें क्या करना पड़े, सेंटेंस के अंदर पैसिव फॉर्म लिखनी पड़े, क्या बोला मैंने, पैसिव फॉर्म, तो क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म में हमारे को बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज जब हम सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में हमें हैव लिखते हैं, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे बी लिखा, तो सही आंसर क्या है इसके अंदर, बी है। बी में गलती है, बी की टू गलती है ये। अगर समझ में, नेक्स्ट देखो, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम के अंदर मिल जाता है। जब भी इस तरह सेंटेंस मिल जाए जहां पे हमने क्या लिख रखा है, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, दो काम हमारे को एक साथ मिलेंगे गिवन। जब दो काम एक साथ मिलते हैं, एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। पहले काम को दिखाने के लिए, क्या पहले काम कौन सा हुआ, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, पहले तो उसने खाना बंद किया ना, खाना खत्म किया था ना, खाना खत्म करने के बाद तुरंत बाद, ठीक खाना खाने के बाद, दे वेंट फॉर, वो कहां पे चला गया, वो वार्निंग वॉक पे चला गया, ध्यान रखना इस बात का, वॉक पे चला गया। जब बैक टू बैक दो काम इकट्ठे दिखा जाते हैं तो एक पहले दिखा जाता है, एक तो हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म में रहेगा, और दूसरा केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, इसमें कोई एरर है ही नहीं, तो सही आंसर क्या अपना इसका, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, रीड इन ऑर्डर डैश सॉरी बिकेज बिकम वॉइस। देखो हमें ध्यान देना है, जब भी हमारे पास कोई वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, अपने पास पहली वर्ब तो ये हो गई, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये पहली बात समझना, क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो सीधा शुरू होते हैं किसी वर्ब से लिखे जाते हैं, और दूसरी बात, ये हमेशा दिखाते किसके, किसको, सामने वाले के लिए होते हैं सेंटेंस। आगा समझ में। अब बात क्या है यहाँ पे बताने की, बात ये है, जब भी हम एक वर्ब को लिखते हैं और उसके ठीक तुरंत बाद दूसरी वर्ब लिखते हैं, क्या बोला मैंने, एक वर्ब के तुरंत बाद या कुछ एक आधा शब्द बीच में ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर के साथ वैसे पता क्या आता है, इन ऑर्डर, इसके साथ हमेशा ना इन ऑर्डर के साथ टू आता है, टू प्रेपोजिशन आती है, जो लिखा नहीं है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, बड़े ध्यान से दिखना, रीड इन ऑर्डर टू होता है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे एरर किस में है, टू के अंदर है, या तो हम इसको एरर में यहाँ पे टू लिखें या फिर यहाँ पे लिखें, मर्जी आपकी है। टू की कमी है इसके अंदर, क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा हमारे को, वर्ब से पहले, क्या बोला मैंने, वर्ब से पहले क्या लिखना पड़ेगा, टू को दिखाना पड़ेगा, किसको लिखना पड़ेगा, टू को दिखाना पड़ेगा, तब सेंटेंस सही होगा अपना। तो एरर कहां पे अपना, बी के अंदर एरर अपने पास, समझ में आ गया ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। धन्यवाद।